बड़ी बहू कहीं दिख नहीं रही है, कहीं गई है क्या? हाँ माँ जी, वो बाजार गए हैं बड़ी दीदी। अरे विकास, तुम इस समय कुछ बात हुआ है क्या विकास? हाँ पापा, मेरी जॉब छूट गई है। क्या? हाँ माँ, मेरी कंपनी लॉस में जा रही थी, इसलिए बॉस ने कुछ स्टाफ लोग को हटा दिया है जॉब से। ये क्या बोल रहा है बेटा तुमने इतनी काबिलियत थी और तुम्हारा बॉस ऑफिस से क्यों निकाल दिया? क्योंकि पापा मेरी सैलरी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत ले। एक जॉब छूटी है तो क्या हुआ, दूसरी लग जाएगी। बहू जा, विकास के लिए चाय बना कर ले आ। नहीं नहीं माँ, मुझे चाय पीने का मन जरा सा भी नहीं है, मुझे अकेले रहने दो कुछ टाइम के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, क्या हुआ, आज जॉब छुट्टी है तो कल फिर से नई जॉब लग जाएगी। नहीं कविता, आजकल जॉब बहुत मुश्किल से लग रही है। मैं इसीलिए परेशान हूँ कि पता नहीं अब दूसरी जॉब मेरी कब तक लगेगी। ऐसे मन छोटा मत कीजिए ना, आप में इतना टैलेंट है, कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाएगी। कविता, अरे देवर जी आपको क्या हुआ, इस तरह से मुंह बनाए हुए हैं? और दोपहर हो रहा है, दोपहर में ही आप आ गए? ऑफिस नहीं जाना है क्या देवर जी? नहीं भाभी, मेरी जॉब छूट गई, इसलिए मैं घर पर आ गया। क्या? हाँ भाभी जी। अब तो इन लोग का खर्चा हम लोग को सर पर ही आएगा, पता नहीं देवर जी का कब तक जॉब लगेगा। दीदी, आप कुछ बोलने आए थे क्या? देखिए, आप मन छोटा मत कीजिए, फिर से तैयारी कीजिए और फिर से कल से इंटरव्यू देना चालू कीजिए, लग जाएगी आपकी जॉब, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। कविता बहू। हाँ सासू माँ, आ रही हूँ। देखिए सासू माँ, मेरे से काम का उम्मीद मत कीजिए, काम का उम्मीद रखना है तो अपनी छोटी बहू से उम्मीद रखिए। एक तो मेरे हस्बैंड इतना अच्छा कमाते हैं, उसका हस्बैंड क्या कमाते हैं? इतने दिन से तो देवर जी का जॉब छुट्टी हुई है, अभी तक देवर जी की जॉब नहीं लगी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अब से सारा काम छोटी करेगी। हल्का फुल्का मैं कुछ काम कर दूंगी, लेकिन सारा काम छोटी से करवाइए, मेरे ऊपर उम्मीद मत रखिए कुछ चीज का। अरे बहू। क्या सासू माँ, क्या आपसे सासू माँ, मेरे हस्बैंड से छोटी का और देवर जी का खर्चा नहीं अब उठेगा। आप लोग समझिए कि कैसे बेटे बहू को रखने हैं, मेरे पर उम्मीद मत कीजिए क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। बहू ऐसे नहीं बोलना चाहिए, संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है। अगर एक का जॉब नहीं लगा है तो दूसरा का तो जॉब है ना बहू, मिला जुला कर चलना चाहिए। जब छोटे का जॉब लग जाएगा तो सब सही हो जाएगा। दिन किसका नहीं गिरता है, थोड़ा आज दिन गिरा हुआ है, कल जॉब लग जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। जिस समय दिन सही होगा ना आपका छोटा बेटा का, तो उस समय मैं देखूंगी, लेकिन अभी उम्मीद मत कीजिए मेरे ऊपर क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं सासू माँ। देखिए, जॉब नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, आपके पापा का दुकान है ना, उस दुकान में जाकर के अपने पापा का हाथ बटा दीजिए, कुछ वहाँ काम करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा और इधर जॉब का भी अप्लाई करते रहिए, कभी ना कभी जॉब लग ही जाएगा। कविता, मैं तुम्हारे बोलने से पहले मैं दुकान में बात किया था भैया से, लेकिन भैया गुस्सा हो रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम जॉब कर रहा है तो जॉब देखो, दुकान में तुम्हारा जगह नहीं है। इतने दिन हो गए जॉब आपको मिल नहीं रहा है, आप खाली बैठ बैठ कर परेशान होते रहते हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। पर कविता, बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए, कौन मुझे पैसा देंगे? आप पापा से बात कीजिए ना, शायद कुछ हेल्प कर दें। बात तो तुम सही बोल रही है कविता, मैं समय देख करके पापा से बात करता हूँ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? पापा, नौकरी तो आसानी से मिल नहीं रही है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना घर में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्या उसके लिए आप कुछ पैसे देंगे पापा? बिजनेस? तुमसे और बिजनेस होगा? मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं है, अपना देख लो बेटा, हम लोग पर उम्मीद मत करो। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पिछले महीना ही ना गांव का वो जमीन बेचे थे, वो पैसे लेकर के भैया को कुछ दिए। मुझे तो इतना पता है पापा कि आपके पास वो पैसे हैं, वो पैसे मुझे दे दीजिए ना पापा, ताकि उस पैसे से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करके मैं काम करना चालू कर दूं। और ऐसा नहीं है पापा कि मेरा जब बिजनेस स्टार्ट होगा ना, तो जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वैसे ही सारा पैसा आपको लौटा दूंगा। ना बाबा ना, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, और वैसे भी हमारे बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ पैसे बचा के रखने पड़ेंगे ना। अरे इतना ही बिजनेस का शौक चढ़ा है ना, तो अपने ससुराल वाले से मांग लो ना पैसे, वहां से तो मिल ही जाएंगे पैसे। कविता, हाँ दीदी बोलिए। कपड़े तुम नहीं धोई है, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। दीदी खाना
खाना बना करके मैं कपड़े ही धोने जा रही हूँ। बस कुछ टाइम लगेगा, मशीन में तो कपड़े यूं ही धुल जाएंगे। क्या मशीन में कपड़े धोओगी? मशीन खराब हो गया है, हाथ से ही धोना पड़ेगा सारे कपड़े। क्या दीदी मशीन खराब हो गया है? कल तक तो ठीक ठाक चल रही थी मशीन। ज्यादा मेरे से बहस मत लड़ाओ, जैसे मैंने बोला वैसा ही काम करो। और वैसे भी मशीन का कपड़ा धुला हुआ अच्छा नहीं रहता है। और हाँ, कल से कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं आएगी, वो काम तुम्हें खुद ही करना होगा, क्योंकि देवर जी तो कमा नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे भैया कितना खर्चा उठाएंगे? तुम लोग दोनों को पेट पाल रहे हो, क्या कम है? कविता, एक कप चाय बना देना मेरे लिए। सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। क्यों, कुछ टेंशन है क्या? अरे नहीं कविता, मैंने सोचा था कि पापा से कुछ पैसे मांगकर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन पापा और माँ ने साफ मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास पैसे। अरे मन मत छोटा कीजिए, आपको बिजनेस करनी है ना, तो मैं आपको साथ दूंगी। क्या कविता, तुम कैसे साथ देगी? मेरे पास शादी का कुछ गहने हैं, उस गहने को बेच करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। नहीं नहीं कविता, तुम्हारे पास क्या रहेगा अगर मैं वो ज्वेलरी का पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया तो? अरे जब बिजनेस चालू हो जाएगा ना आपका, पैसे आने लगेंगे तो मैं खुद आपसे बोलूंगी गहने लेने के लिए। इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? आप बस जो सोचे हैं बिजनेस करने के लिए उस पर ध्यान रखिए और दूसरा कुछ मत सोचिए। हाँ कविता, बात तो तुम सही बोल रही है। क्या बोल रही है बहू तुम? गहने बेचने के लिए? हाँ सासू माँ, वो शादी में मेरे गहने जो मिले थे ना, उसी गहने को मैं बोल रही हूँ कि आप वो गहने बेच दीजिए। उससे जब प्रॉफिट आने लगेंगे मैं फिर से दोबारा नया गहना बनवा लूंगी। वो गहने तुम्हारे हैं? वो सारे गहने मैंने चढ़ाया था। बहू वो सारे गहने मुझे दे दो अभी का भी। माँ एक कैसी बातें कर रही है, एक गहने ही तो सहारा है ना माँ कुछ करने के लिए, वो भी गहने तुम लिए जा रही है। ओ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ बेटा, तुम्हें क्या करने हैं नहीं करने हैं तुम समझो। मैंने जो गहने चढ़ाए हैं वो मुझे कृपया करके लौटा दो। अभी दे रही हूँ सासू माँ। हाँ बहू, गहने निकाल करके मेरे रूम में लेकर के आ। अब क्या होगा कविता? आप उसकी टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ, गहने अगर सासू माँ ले रहे हैं तो मेरे मायके से भी तो कुछ गहने चढ़े थे ना, वो गहने मैं आपको दे देती हूँ। वो गहने को बेच करके उससे आप बिजनेस कीजिए। कविता, हाँ बोलिए। कविता अगर घर का काम हो जाता है ना तो घर के काम के बाद मेरे शॉप पर आ जाना ना। देखो ना वहाँ इतने काम बढ़ गए हैं ना कि मेरे से अकेले काम संभलता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मेरे साथ तुम भी हाथ बटा दो काम में। हाँ क्यों नहीं, आप आराम से जाइए, मैं जल्दी फटाफट सारे घर का काम करके शॉप पर आ जाऊंगी टाइम पर। थैंक यू कविता, अगर तुम नहीं होती ना तो मेरा पता नहीं क्या होता। ऐसा मत बोलिए। ठीक है कविता, मैं जाता हूँ, तुम जल्दी आने का कोशिश करना। बहू आजकल छोटी बहू दिखती नहीं है, कहाँ रहती है? आपको नहीं पता है क्या, देवर जी को मदद करने जाती है उनके शॉप पर। क्या? तो आपको मालूम नहीं था क्या? वो तो कितने दिन से जा रही है। आने दो उसे, आज आने दो उसे, मैं बताती हूँ। छोटे, हाँ माँ बोलो, कुछ काम है क्या? पहले ये तो बता बेटा, तुम्हारा दुकान पर बहू क्या करने जाती है? दुकान संभालना तो तुम्हारा काम है ना बेटा, कि बहू का? चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि उसके बेटे में इतना काबिलियत नहीं है कि वो अकेले अपना दुकान संभाले। एक तो अपने पापा की नजर से वैसे ही तुम गया हुआ है कि मेरा छोटा बेटा कुछ करने वाला नहीं है, और साथ में अपनी पत्नी को बुला बुला के उनके नजर में अपना अहमियत और कम करवा रहा है। बेटा संभल जा, इतना अपनी पत्नी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो यही पत्नी सर पर चढ़ेगी ना, उस समय समझ में आ जाएगा तुम्हें। मैं जा रहा हूँ दुकान पर माँ, मुझे बहुत लेट हो रही है। तुम्हारा छोटा बेटा बिगड़ गया है शांति, दिन दिन भर अपनी पत्नी को बुलाकर जहाँ पैसे का लेन देन होता है वहां बैठा के रखता है। सारे पैसे पर तुम्हारी बहू को नजर है। मैं क्या करूं जी, उसे बहुत समझाने की कोशिश की मैं, लेकिन वो समझता ही नहीं है। कहाँ चला बेटा तुम? पापा मैं खाने जा रहा हूँ। खाना पीना तो होते ही रहेगा बेटा, पहले मुझे ये बता कि तुम्हारे दुकान पर तुम्हारी पत्नी क्या करने आती है? पापा वो खुद से नहीं आती है, उसे तो मैं ही बुलाता हूँ कुछ काम करने के लिए। हाँ बेटा, काम करने के लिए बुलाता है, सीधे गल्ला पर बैठाता है जहाँ पैसों की हिसाब होती है। उसे क्या जरूरी है तुम्हें बिजनेस का सारा हिसाब दिखाने का? तुम्हारा बिजनेस है तो तुम संभालना, भला औरत का क्या काम है तुम्हारा बिजनेस पर? कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा कि मेहनत करो तुम और बड़ाई लूटे तुम्हारी पत्नी। औरतों की इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए बेटा, तू तो अपना दुकान का सारा हिसाब अपनी पत्नी को दिखाते रहता है, ये सही बात नहीं है बेटा। ये बाल जो देख रहा है ना मेरा, ऐसी धूप में सफेद नहीं हुआ है, सालों का तजुर्बा है मेरे पास।
देख लेना बेटा, अगर मेरा बात नहीं मानेगा ना तो एक दिन तुम पछताएगा। कविता, जल्दी चाय बनाकर दो ना। बेटा ये लो तुम्हारा चाय। पर माँ, तुम क्यों चाय बनाकर ला रही है? कविता कहाँ है? अरे बेटा, बहू तो अब तुम्हारा काम भी संभालती है ना, तो कितना काम करेगी, घर का भी करेगी बाहर का भी करेगी, ऐसा तो नहीं ना होता है बेटा। वो जब से तुम्हारा दुकान में काम करने लगी है ना, तब से वो घर में काम पर ध्यान ही कहाँ देती है। सब काम तो मैं और बड़ी बहू मिलकर करती हूँ, छोटी बहू करती कहाँ है काम। ये क्या बोल रही है माँ तुम? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ बेटा? तुम्हारी माँ कभी झूठ बोली है भला? कभी नहीं बेटा। जब से तुम्हारी पत्नी दुकान पर जाने लगी है ना, तो उसका ये तेवर रहता है ना कि मैं क्या बोलूं बेटा, जरा सा भी हम लोग को बात नहीं सुनती है। हम लोग को बात काटते हुए वो निकल जाती है। अब सर पर चढ़ा रखा है बहू को, तो क्या करेगी? माँ बाप का, तुम्हारी भाभी और भाई का इज्जत क्या देगी वो? अब तो बिजनेस वुमेन हो गई है ना बेटा। 1 मिनट माँ, मैं भी आया। कविता, ये क्या हरकत है? क्या हुआ? और पूछ रही है क्या हुआ? भला तुम्हारे रहते हुए माँ चाय बनाकर लाएगी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? चाय बनाने के लिए मुझे तो किसी ने बोला भी नहीं। अगर कोई बोलते तो मैं बना देती ना। तुम क्यों बनाएगी? तुम्हें तो ऐसो आराम वाली जिंदगी मिल गई है। अपना दिन भूल गई क्या तुम? अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई कहाँ से आपकी ये आवाजें निकल रही है। पत्नी बनकर मैं आपका साथ दी थी, आपका साथ कोई नहीं दिया था, और आज उन लोग के लिए मेरे से लड़ रहे हैं जिन लोगों ने आपका कभी साथ नहीं दिया था। उन लोग के लिए आज मैं आपकी सिर्फ औरत हो गई हूँ, और आज मैं आपके नजरों में एक बहू हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे कुछ बकवास नहीं करनी है। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा परिवार परेशान हो रहा है, तो तुम्हें यहाँ रहने से क्या फायदा? आप बहुत बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे खिलाफ किसने भड़काया है, लेकिन आपको तो पता होनी चाहिए ना कि कौन सही कौन गलत है। बहू तुम कहना क्या चाह रही है कि मैंने अपने बेटे को भड़काया? सासू माँ, मैंने आपको कुछ बोला नहीं ना, आप ये बात तो खुद ही बोल रहे हैं। देखा बेटा देखा, मैंने तुमसे क्या बोला था? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। देख रहा है ना बेटा, बहू किस तरह से मेरे ऊपर चिल्ला रही है। चिल्ला नहीं रही हूँ सासू माँ। आप ये बताइए कि चाय बनाने के लिए मैंने आपको बोला था क्या? आपको तो हमेशा पैरों में दर्द रहती है। आज आपने चाय बनाकर अपना बेटा को कैसे दिए? जब आपकी तबीयत सही रहती थी तो 1 गिलास पानी नहीं आप लेते थे। यहाँ तक का घर का सारा काम मैं करती थी अकेले, बड़ी दीदी भी नहीं करते थे, और उसके बाद इनका दुकान भी संभालने जाती थी। और आज आप में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? आप अपने बेटे को चाय बनाकर दे रहे हैं। ये पति पत्नी में लड़ाइयाँ करवाना बंद कीजिए सासू माँ। आप क्या सोच रहे हैं? ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े से हम लोग की रिश्ता खराब हो जाएगी। कविता, बिल्कुल चुप। क्या चुप रहूं मैं? आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? आजकल आपके आंख पर पट्टी बन गई है क्या? जो सही गलत का आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप ही थे ना जो सासू माँ से और ससुर जी से पैसे मांगने गए थे? मिला था आपको पैसे? जब मैं अपने गहने बेचने के लिए आपको दी, ये गहने बेचकर बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वो गहने भी सासू माँ लेकर के गए थे, याद है ना? भूले तो नहीं ना है? मैं अपने मायके का गहना आपको देकर ये बिजनेस स्टार्ट करवाई, और आज है कि आप मेरे खिलाफ ही हो गए हैं। बात तो ये सही बोल रही है। आप ही बताइए, आप अपने दुकान पर बुलाते थे मुझे, घर से मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, उसके बाद भी सारा काम मशीन के जैसा जल्दी जल्दी कर मैं आपके दुकान पर जाती थी, और काम में कौन लगा के रखते थे? सासू माँ और दीदी। ये आप बात जानते हैं? अरे आपको भोले भाले समझ करके हम दोनों को आपस में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इन लोग की चालाकियां तो समझा कीजिए। जब आप कमाते नहीं थे तो इनके घर की नौकर मैं थी। इन्हें ये लगने लगा है ना कि घर भी संभाल रही है, दुकान भी संभाल रही है। कहीं इन लोग आगे न बढ़ जाए। और वैसे भी आपकी भी नेचर इन लोग की जैसी हो गई है ना कि मिनट मिनट में छोटे छोटे बात पर आप मेरे पर शक करते हैं। ठीक है, शक कीजिए। आपको सासू माँ की चालाकी नहीं दिखी? कल तक 1 गिलास पानी नहीं उठा पाते थे, आज कैसे आपके लिए स्पेशल चाय बना करके आपके रूम में लेकर गए? बात तो ये सही बोल रही है माँ। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोग को बातों में आकर के मैं अपनी पत्नी को क्या क्या नहीं सुना दिया। मुझे समझनी चाहिए थी कि आजकल तुम और पापा इतना गोल गोल घुमा घुमा के बातें क्यों कर रहे हो। अब बस करो माँ भड़काना, मुझे भी चैन से रहने दो और तुम लोग भी चैन से रहो। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा माँ, मैं इस घर से अपनी पत्नी को लेकर के चला जाऊंगा, और रहना तुम और पापा पूरे फैमिली के साथ सुकून से, क्योंकि मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं ना था। बच्ची को खराब से खराब समय में माँ बाप का ही सहारा मिलता है, लेकिन मुझे क्या सहारा मिला माँ? आप लोग की डांटे। मैं ही पागल हूं ना कि तुम लोग को पीछे दीवाना हूं, तुम लोग को बातों में मैं आ जाता हूं।